बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त आप मौजूद हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इस पे मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए ले आया हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें समझा दूँ। अच्छा यार, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके वर्क वीज़ा लेना ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, जिसको आप अगर प्रॉपर तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि देखिए, अभी ये जो वेबसाइट आपके सामने ओपन है ना, ये यूरोपियन जॉब्स डे डॉट EU। ये जो वेबसाइट है ना, ये एफिलिएट है डिफरेंट यूरोपियन एम्प्लॉयर्स के, एक कंट्री के एम्प्लॉयर से नहीं। मतलब जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जिसको सबने एफिलिएट किया हुआ है वो ये वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है। इसी तरह की और भी वेबसाइट है, सिर्फ ये एक नहीं है, और भी डिफरेंट वेबसाइट है। बेसिकली बताने का आपको मकसद ये है कि यूरोपियन एम्प्लॉयर्स कोशिश करते हैं मैक्सिमम वर्कर को डायरेक्टली हायर कर लिया जाए, ना कि उसमें कोई तीसरा बंदा डाल के बिला वजह टाइम का डिले किया जाए। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर्स के डायरेक्टली वर्कर के साथ हमारा इन टच हो जाए। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट के साथ एफिलिएशन की है। जैसे ये वेबसाइट आपके सामने है, दीगर और भी लिंक्डइन है, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इंडीड वगैरह। लेकिन ये जो वेबसाइट आपके सामने है, ये इसका बेसिकली मैं इसलिए आपको स्पेशली स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ। जैसे हमारी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट की। अब जहाँ जो भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, हमें पता होता है कि यार मिनिमम फ्रॉड कर सकती है, मैक्सिमम तो अच्छा ही काम इस पे होगा। इसी तरह ये जो वेबसाइट है, ये डिफरेंट शेंजन कंट्रीज से मतलब उसको इसको वो स्पॉन्सर करती हैं या फिर एफिलिएशन इसके ऊपर करती हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो भी इस वेबसाइट के अंदर इन्वॉल्व है। शेंजन की जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि हाँ यार, ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने एक सीवी बना लेनी है, एक कवर लेटर बना। मेरे पास ना डिफरेंट सीवीज आती हैं, उनमें सीवी कैसी बनी होती है जी, एक सीवी एक पेज होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मेरा नाम, एड्रेस, और ये काम मैं करता हूँ, मैं मुझे खेलना पसंद है, ये मैं मेरी एजुकेशन है, दैट्स इट। उसमें कोई टास्क नहीं होते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर आपने 2-3 जॉब अप्लाई करनी है, आपको वर्क वीज़ा मिल जाना। इसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अब देखिए, अगर आप इस पर इटली का भी वर्क वीज़ा अवेलेबल है, जर्मनी का भी, ऑस्ट्रिया का भी, स्पेन का भी, शेंजन के बहुत सारे कंट्रीज हैं, सॉरी जॉब्स अवेलेबल है। और यहाँ पे डिफरेंट जितने भी शेंजन कंट्रीज हैं, मैक्सिमम की वहाँ यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है। लेकिन बात समझने वाली इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, 30 लाख 35 लाख रुपए का वर्क वीज़ा एजेंट्स आपको देते हैं। अगर आप वो 30-35 लाख रुपए की जगह थोड़ी सी अपनी एफर्ट ज़्यादा कर लें, तो यही वर्क वीज़ा आपको 5-7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में मिल जाता है, इंक्लूडिंग योर टिकट और वीज़ा फीस, हर चीज़ वगैरह मिला के। तो अगर आप 35 लाख वाली चीज़ को 7-8 लाख रुपए में लेना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, वो सारा कुछ तो फिर होना चाहिए ना। अगर ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ 2-3 जॉब्स अप्लाई करें, आपको वर्क वीज़ा मिल जाए, जो 30-35 लाख का एजेंट दे रहे हैं वो आपको 7-8 लाख में मिल जाए, और 2-3 जॉब अप्लाई करने पे मिल जाए। ऐसा नहीं होता, आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। सबसे पहला आपने काम करना है अपना सीवी और कवर लेटर। सीवी में भाई देखिए, एक जॉब के ऊपर कम से कम भी कुछ 100 बंदा अप्लाई कर रहा होता है। अब उन 100 में से अगर यूनिक आपकी प्रोफाइल होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी सीवी जो है वो एक्सप्लेन्ड, यूरोपियन फॉर्मेट तो होनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपके प्रॉपर टास्क नज़र आ रहे हो कि आप जिस कंपनी में सेलेक्ट होंगे वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके क्या वहाँ पे टास्क होंगे। तो ये आपने स्पेसिफिकली हर जॉब के साथ अपने टास्क लिखने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। लिखना है कि आप क्यों उस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो कंपनी आपको रखे कि कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। कवर लेटर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, सीवी, कवर लेटर। अच्छा, ये सीवी कवर लेटर के साथ साथ आपने क्या करना है, अपनी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। पीडीएफ फाइल के अंदर अगर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन ये एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे जॉब अप्लाई करने के लिए जस्ट सीवी कवर लेटर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप एडिशनली ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल को सपोर्ट करेगा। उसमें अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें मर्ज कर लें एक पीडीएफ के अंदर। और ये एडिशनल, ये अगर ना भी लगाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि सीवी कवर लेटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर लगा देंगे तो सपोर्टिव रहेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए टोटल, ये आपने ले लेने। अब आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे फिल्टर के ऊपर सबसे पहले एज इट इज़ इसी तरह आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन, और मैं आपको इंग्लिश वर्जन में ही दूंगा, वैसे तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश वर्जन दे दूंगा। आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करेंगे, एज इट इज़ इसी तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
फ़िल्टर के ऊपर आपने सबसे पहला काम करना है, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब अगर तो आप स्पेसिफिकली कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, मुझे जर्मनी में जॉब चाहिए, मुझे इटली में चाहिए, मुझे स्पेन में चाहिए, यहाँ से आप स्पेसिफिकली शेंजन कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जस्ट शेंजन कंट्रीज़ ही हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट ना करें, यहाँ पे इसी तरह रहने दें एज़ इट इज़, क्योंकि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑप्शन, किसी भी शेंजन का वर्क वीज़ा आपको उससे मतलब है स्पेसिफिक हो सकता है, जो जो कंट्री आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे आपकी जॉब कैटेगरी मौजूद ना हो, तो इसलिए आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना कंट्री स्पेसिफिक। आपने कहना कि यार जिस कंट्री में भी शेंजन में लग जाए ओके है। इवेंट को भी सिलेक्ट नहीं करना, सेक्टर को भी सिलेक्ट नहीं करना, ऑक्यूपेशन फील्ड इसको भी सिलेक्ट ना करें। करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, जो भी आपकी कैटेगरी है, मैं रिकमेंड करूँगा इसको भी आप सिलेक्ट ना करें। एजुकेशनल लेवल है, ठीक है, सेलेक्ट करना है कर लें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन फील्ड की भी ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आपको इंग्लिश बेसिक सी तो आती होगी ना, जो भी जॉब अप्लाई करने जा रहा है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बिटवीन 2 and 5 ईयर्स, ये प्रोबेबली होता है नॉर्मल, और आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें। टाइप ऑफ पोजीशन आपने फुल टाइम पे क्लिक कर लेना है एंड दैट्स इट, बस ये आपने इसमें फ़िल्टर करना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किचन हेल्पर लिख के अप्लाई के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे किचन हेल्पर की जॉब्स आ चुकी हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जर्मनी में मौजूद है। यहाँ पे सैलरी जो है नॉट प्रोवाइडेड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ नॉट प्रोवाइडेड का मतलब ये नहीं है कि सैलरी मिलेगी नहीं, इसका मतलब ये है कि रेंज प्रोवाइड नहीं उन्होंने की हुई। वो ऑन द स्पॉट आपकी डिस्कशन जब होगी वहाँ पे तब आपको बता देंगे। लेकिन कुछ कंपनीज ने यहाँ पे लिखी भी है, जैसे 1400 से लेकर 1800 यूरोज आपको नेट पे सैलरी मंथली मिलेगी। ठीक है जी, जर्मनी में ये जॉब अवेलेबल है। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्लिक करके देख लें। प्रोबेबली फूड एंड जो अकोमोडेशन है ये आपको मिलती है कंपनीज के अंदर। ठीक है, पोस्ट किसने की है जॉब, ये देखिए हार्म्स रिक्रूटमेंट, ये एक एजेंसी है रिक्रूटमेंट, इसने पोस्ट की है। आप यहाँ पे क्लिक करके इनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी सेटलमेंट बना सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्राइवर, क्योंकि फ़िल्टर मेरा वही चल रहा है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फ़िल्टर मारा था। अब ड्राइवर की जॉब आ गई है जी माल्टा के अंदर। ये देखिए माल्टा के अंदर है, नॉर्वे के अंदर है, डिफरेंट कंट्रीज। आप यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा होगा। सैलरी यहाँ पे माल्टा के अंदर जो ड्राइवर की है 1000 से लेकर 1400 यूरोज तक है, और नेट पे है, ये मंथली सैलरी है। तो इसी तरह आप ये ट्रक ड्राइवर्स की भी जॉब है, ये नॉर्वे के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके लिए सूटेबल हो, इनके साथ बात करें। ये RACS लिमिटेड एक और जो ऑफर्ड कर रही है इसको, इस जॉब को, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इनकी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इस कंपनी को हमने सबसे पहले ओपन की है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि माल्टा जो है वो इंग्लिश कंट्री है, आपको फ़ायदा हो जाएगा इसमें। स्पेसिफिक कोई और कंट्री, कोई और लैंग्वेज का मसला नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश चलती है। 3 इनके पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं। कंपनी आपको ये बता रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है कि ये जो ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट के अंदर जाके आपने लिखना है जी रिक्वेस्ट फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। उसके अंदर अपनी अटैच फाइल में जाके अपनी CV कवर लेटर को अपलोड कर देना। एडिशनल जो मैंने आपको फाइल बताई है कि अपने एक्सपीरियंस एजुकेशन की बना लें तो बेहतर है, ना बनाए तो इतना मसला नहीं है, जस्ट CV कवर लेटर ही आप अटैच कर सकते हैं। और सिंपली आपने रिक्वेस्ट कर देनी है कि जी मुझे जो कवर लेटर है वो सब्जेक्ट में आपने पेस्ट करके इनको सबमिट कर देना है। ये ईमेल इनको आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे इनके पास और जॉब जो है वो शेफ़ की जॉब है, बार टेंडर है, वेटर वेटरेस है, ये भी इनके पास वैकेंसीज अवेलेबल है। आप डिफरेंट शेंजन कंट्रीज में मूव ऑन कर सकते हैं इन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अपने पैसा कोई नहीं देना किसी को, जब तक आपका ऑफ़र लेटर ना आ जाए। आपकी ऑफ़र लेटर के बाद आपकी वर्क परमिट की अप्रूवल ना आ जाए आपके हाथ में, वर्क परमिट की अप्रूवल ना आपके हाथ में आ जाए, उसको आप वेरिफिकेशन ना कर लें उसकी एम्बेसी के ज़रिए, या फिर आप खुद बहुत सारे वेज़ होते हैं किसी ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट को वेरीफाई करने के। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, गूगल पे सर्च करें, उसको देखें वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसके अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस कंपनी की ईमेल निकालें, उनको ये वर्क परमिट अप्रूवल सेंड करें कि भाई ये वर्क परमिट अप्रूवल मेरे पास आई है, आपकी कंपनी की आपने भेजी है। कंपनी कह दे हम नहीं भेजी है, देन फाइन। या फिर कंपनी अगर नहीं हो तो आप डाउटफुल हो सकते हैं कि हो सकता है ये फ्रॉड करने के चक्कर में हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी कंपनीज या सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज दूध की धुली हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि आप एम्बेसी की ईमेल उठाएं जो आपके कंट्री में, होम कंट्री में मौजूद है, उसको फॉरवर्ड करें, उसको पूछें कि यार ये वर्क परमिट अप्रूवल आई है, इसके बिहाफ पे मेरा वीज़ा लग जाएगा, इसको वेरीफाई कर दें। वो प्रॉब्ली वेरीफाई कर देते हैं। कंपनी या रिक्रूटमेंट एजेंसी को तब तक कोई पैसा ना दें जब तक आपका वर्क परमिट अप्रूवल या फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह वेरीफाई ना हो जाए कि ये ओरिजिनल है। बाकी अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये CV कवर लेटर हम आपके लिए बनाएं, इन जॉब्स के लिए ट्राई करें, इवन कि डिफरेंट जो और प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू भी आपके लिए जॉब्स के लिए अप्लाई किया जाए,
हमने बड़े रीज़नेबल और वैल्यूफुल पैकेजेस आपके लिए बनाए हैं, जो कि बहुत कम चार्जेस के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बंदा कर रहा है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मैसेज करें, मैसेज करके वेट करें, 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और पैकेजेस आपके लिए बनाए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत वैल्यूफुल है आपके लिए, बहुत वैल्यूएबल रहेंगे आपके लिए। तो जॉब्स अप्लाई करना, सीवी कवर लेटर बनाना, उसके बाद जॉब ऑफर लेटर को वेरीफाई करना, वर्क परमिट अप्रूवल को वेरीफाई करना, ये सारी सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वेट करें, 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। कॉल नहीं करनी, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करना है कि जी क्या चाहिए, क्या सर्विस चाहिए या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।